भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा विषय है रोल ऑफ मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, इसके अंदर जो दो शब्द हैं, वन इज द मीडिया एंड अनदर वर्ड इज अ डेमोक्रेसी। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो कुल मिलाकर किसी भी देश की डायरेक्शन को तय करते हैं। हम सब लोग क्योंकि कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो देश को चलाते हैं। और जब हम मीडिया की बात करते हैं तो जैसा सर ने भी कहा अभी कि मीडिया विल प्ले अ रोल एज अ वॉचडॉग, यानी कि सरकार जब गलत करेगी, लोकतंत्र में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जब कुछ गलत करेंगे तो मीडिया के थ्रू उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मीडिया के बहुत से स्टूडेंट सामने इस पैनल डिस्कशन में बैठे हुए हैं। आज हम मीडिया के सबसे गोल्डन पीरियड में हैं। आप 20-25 साल पहले जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एक जर्नलिस्ट को कितनी एफर्ट्स करनी पड़ती थी। न्यूज निकालने से लेकर उस न्यूज को ट्रांसलेट करने से लेकर टेक्निकल पार्ट से लेकर सब चीजों में एक लंबा एफर्ट लगता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो टेक्निकल सपोर्ट हम सब लोगों के पास है। और जहां आपने ये प्रश्न पूछा कि सोशल मीडिया का दौर है, और अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि सिटीजन जर्नलिज्म, मेरा इसके अंदर थोड़ा सा दूसरा सोचना है। मैं हमेशा कहता हूं कि एवरी यूट्यूबर इज नॉट अ जर्नलिस्ट। जैसे अगर आपको लॉ की पढ़ाई करने के बाद, आपको कहीं से डिग्री लेने के बाद आपको उसका एसोसिएशन लेना पड़ता है, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सीए की पढ़ाई करने के बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऐसे ही मीडिया की पढ़ाई करने के बाद वो पढ़े हुए लोग, वो टैलेंटेड लोग, वो एक्सपर्टाइज लोग जाकर मीडिया की दिशा तय करेंगे, तब मीडिया अच्छा होने वाला है। नहीं तो आपको और हमें ध्यान में है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति मोबाइल लेकर ये सोचता है कि आई एम अ जर्नलिस्ट, और वो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ भी शूट कर कुछ भी लिखकर सोशल मीडिया पे डाल देता है। और उसके बाद जितने प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन मार्क उठता है किसके ऊपर? जर्नलिज्म के ऊपर। तो जैसे मेडिकल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे ही जर्नलिज्म के अंदर भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो सकते हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे हम जर्नलिज्म की बात करेंगे तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में आती है, जैसे आप जर्नलिज्म की बात करेंगे तो उसके साथ प्रॉक्सिमिटी ध्यान में आती है, जैसे हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसके साथ क्रेडिबिलिटी ध्यान में आती है। लेकिन जब आप हर यूट्यूबर को एक वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डालते हुए देखते हैं तो शायद वो इन सब एथिक्स को नहीं मानता होगा। तो मेरा पर्सनल टेक ये है कि मीडिया को अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो कहीं ना कहीं हमें उन सब जिम्मेवारियों को तय करना पड़ेगा। एक विषय और है इसमें, जब हम एज अ जर्नलिस्ट रोल प्ले करते हैं तो जर्नलिज्म के नाते, जर्नलिस्ट के नाते हमारा कोई पक्ष नहीं होता, ना हमारा सत्ता पक्ष होता है ना हमारा विपक्ष होता है। हमारा केवल एक ही पक्ष होता है, वो है जन पक्ष। यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति को की बात को, उसकी समस्या को, उसके विचार को मीडिया के माध्यम से जहां पहुंचाना है वहां अगर पहुंचा रहे हैं तो मुझे लगता है कि दैट इज अ ट्रू जर्नलिज्म। इन सब बातों का ध्यान हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि एक आज जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क मीडिया के ऊपर आता है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। इसमें हमें आपने बहुत सो कहते हैं कि ज्वलंत शब्द यूज किया है, नैरेटिव। तो इसलिए क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट है, मीडिया नैरेटिव बनाता भी है, मीडिया नैरेटिव बिगाड़ता भी है, मीडिया नैरेटिव के थ्रू लोगों को सेट भी करता है और धीरे धीरे नैरेटिव के थ्रू बाहर भी निकाल देता है। तो इसलिए जब मीडिया का स्टूडेंट के नाते हमें इस नैरेटिव को समझना पड़ेगा। मोटा मोटा जब हम नैरेटिव कहते हैं तो नैरेटिव का मतलब ये होता है कि जो है, 2-3 तरह की कंडीशन है। सत्य है तो सत्य को सत्य दिखाना, दूसरा है कि सत्य है लेकिन आप किसी प्रोपेगेंडा के तहत उस सत्य को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उसको दिखाने से कुछ लोगों का भला होता है लेकिन बहुत से लोगों का कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है। आज आप पूरे मीडिया जगत में नहीं, मैं तो आपको यहाँ तक कहूंगा कि जो अभी डॉक्टर चहल ने एक वर्ड यूज किया, इंटेलेक्चुअल वर्ग है जो आज समाज का,
यानी कि जो कुछ कहता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, सुनते के साथ साथ उस बात को मानते भी हैं। उनके प्रोपेगेंडा को समझना पड़ेगा। अभी मान के चलिए कि कुछ दिनों पहले न्यूज क्लिक के कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं कि आरोप सत्य है या नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति अमेरिका का बिलियनियर जो है वो चाइना में बैठकर चाइना के प्रोपेगेंडा को न्यूज क्लिक जो भारत का पोर्टल उसमें चला सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पे चलती होंगी। इसलिए एज ए मीडिया स्टूडेंट, जो भी बनावट सर ने कहा, हम लोगों को अध्ययन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गूगल पे मिलने वाली सारी जानकारी सत्य होगी, इस बात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमको डिनाई करना चाहिए। हमें R&D के ऊपर जाना चाहिए। कोई भी विषय जो है उसको केवल एक न्यूज़पेपर में पढ़कर, कोई भी एक विषय केवल एक समाचार चैनल में देखकर उसके ऊपर राय बना लेना, ये मीडिया के स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए और क्या हम उसके ऊपर स्टैंड रखते हैं। मैं अधिकतर कहता हूं कि हम लोगों को भी लगता होगा कि मीडिया हाउसेस जो होते हैं उनका अपना थॉट प्रोसेस होता है। कभी कभी आप एक्स चैनल को देखते हैं तो आपको लगता है बीजेपी का है, कभी कभी आप वाई चैनल को देखते हैं तो आपको लगता है कांग्रेस का है, कभी कभी आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कम्युनिस्टों का है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपका पर्सनल विचार हो सकता है किसी पार्टी के साथ, लेकिन जब आप उस विचार की राजनीति करना शुरू करते हो तब प्रॉब्लम आती है। पर्सनल विचार होने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अभी संजीव बनावट सर ने एक टर्म यूज की, एडिटोरियल। तो आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों में प्रिंट मीडिया से एडिटोरियल गायब हो चुका है। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि 4 किसी एडिटर के नाम बताओ तो शायद आपको ध्यान में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आज प्रिंट मीडिया एडिटोरियल या एडिटर नहीं चला रहे, आज मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंट मीडिया को चला रहे हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब ये है कि जो उसका मालिक है वही मैनेजिंग डायरेक्टर है, या मालिक नहीं है जो उसका रिलेटिव है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो आप सोचिए कि जब मालिक ही मैनेजिंग डायरेक्टर होगा तो मालिक के जो पर्सनल हित होंगे, जो पर्सनल बेनिफिट होंगे, वो कहीं ना कहीं हमें उस मीडिया के अंदर दिखेंगे। तो बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, नैरेटिव को समझना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और आने वाले जो 25 साल हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री 2047 का भारत की बात करते हैं, इनमें इन सब चीजों को एक्सपोज करना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, ताकि जो इस तरह की कुछ प्रोपेगेंडा तहत कर भारत को बढ़ते हुए रोकना चाहते हैं। तो इसलिए बीइंग ए मीडिया स्टूडेंट, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस नैरेटिव जो इन्होंने एक वर्ड यूज किया है इसको ठीक से समझें, ठीक से पढ़ें और उसके बाद फिर कुछ बोलें। तीनों जो पिलर्स हैं, इन तीनों पिलर्स की खबर रखने वाला अगर कोई है तो वो मैं हूं। लेकिन इसके अंदर हम सब लोगों को, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भारत का मीडिया मैच्योर नहीं है, विदेशी मीडिया आपको ज्यादा मैच्योर लगता है, तो आप कभी इनके कारणों को देखना, आपको ध्यान में आएगा कि विदेशी मीडिया का जो ऑडियंस है वो खुद मैच्योर है। हम 400 रुपए का पॉपकॉर्न किसी मूवी में जाके इंटरवल पे खा लेते हैं, लेकिन 40 रुपए के न्यूज़पेपर के लिए हम 4 रुपए पे करते हैं। तो क्या एज अ मीडिया स्टूडेंट, क्या एज अ कॉमन मैन, ये हमारी मैच्योरिटी ऑफ मीडिया है क्या? यानी कि 4 रुपए का न्यूज़पेपर लेकर आप उस मीडिया से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी के फेवर ना करे, आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कहीं से प्रॉफिट ना कमाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी ऑडियंस मैच्योरिटी नहीं है। तो इसलिए, और जैसे जैसे ऑडियंस मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे जो पूंजीवादी शक्तियां और राजनीतिक शक्तियां आज मीडिया पर हावी है वो स्वतः ध्वस्त हो। इसलिए आप देखें ना, कभी कभी क्रॉस मीडिया ओनरशिप की हम बात करते हैं। एक मीडिया हाउस है, वो प्रिंट में भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक में भी है, वो डिजिटल में भी है, वो रेडियो में भी है। एक ही कंटेंट वो कवर करता है और सब मीडियम्स में चला देता है। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट है वो कहाँ से आएगी? आज पूरे भारत के अंदर केवल 3-4 मीडिया हाउस है जो पूरे मीडिया की डायरेक्शन को रन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि 3-4 लोग मिलकर पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट, क्रॉस मीडिया ओनरशिप, इन सब चीजों से उठना पड़ेगा।